अगर तो मैं लड़का हूँ तो मुझे ऐसे देख रहे हैं, और अगर लड़की होता तो बाप रे। फैमिली से कि यार किससे शादी करो, ये लड़के को मालूम नहीं क्या कर रहा है, एक्टर बनना चाहता है, वॉइस ओवर कर रहा है, वॉइस ओवर क्या है किसी को मालूम ही नहीं था। वॉइस ओवर मुझे भी ज़्यादा नहीं मालूम था, लेकिन हाँ, और मुझे लगता है कि उसकी जो फैमिली वाले थे ना, वो सिर्फ पैसे बचाना चाहते थे। सुनील ग्रोवर और कपिल के बीच में बहुत सारे पंगे हो रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, वाकई में ऐसा हुआ था कि नहीं ऑनेस्टली? कुछ लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम थी और कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉब्लम थी, कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो रहे थे, उसको लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे हमारे कुछ। आज इश्क खुल के पर है। मेरा एक पुराना दोस्त जो भी करता है खुल के करता है। जब एक्ट्रेसेस पर लाइन मारता है खुल के मारता है, जब एक्टर्स पर लाइन मारता है खुल के मारता है, और आज भी खुल के बैठा हुआ है क्योंकि आज वो अपने शॉट्स पर स्विमिंग पूल के पास मुझे बैठा के इंटरव्यू करवा रहा है। सुनील ग्रोवर। हेलो माय फ्रेंड सिद्धार्थ कन्नन सिड के इज राइट विद मी। हेलो ब्रदर, मैं बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है और हम लोग आज एक पूल साइड पे बैठे हैं। आपको तो दिख भी नहीं रहा होगा, पूल आपके पीछे है, मतलब उधर है जहाँ आप हैं उसके पीछे पूल है, तो वो आपको दिख भी नहीं रहा होगा। जी, और बगल में बिकनी में एक अच्छी सी आंटी है जो लेटी है। जो आपको नहीं दिखाएंगे। क्यों दिखाएं आपको? आपने ऐसे क्या पुण्य किया जो हम आपको दिखाएं? अच्छा मुझे बताओ, जब तुम ये लेडीज का किरदार निभाते हो तो कभी ये लगता कि यार जो मर्द मेरे अंदर छुपा हुआ है वो बाहर आ जाए, वो बाहर आ जाए, ऐसा होता है क्या? उल्टा होता है भाई, वो तो मेरे मर्द ना बाहर आए, मुझे मर्द को रोकना पड़ता है बहुत बार। ऐसे क्या? हाँ, क्योंकि एक पहले तो मर्द के साथ आप मोस्टली रोमांस कर रहे थे। जब लड़की बना होता हूँ मैं तो एक मर्द के साथ रोमांस कर रहा होता है, उससे बात कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है मेरा मर्द आ गया तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा कुछ भी। और अगर लड़की होती है तब भी मैं रोकता हूँ कि मेरा मर्द बाहर नहीं आ जाए। यार पर एक कहानी है कि जब तुम एक वॉइस ओवर कर रहे थे और तुम घर से भागने की सोच रहे थे अपनी मोहतरमा के साथ, उस समय तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और तुमने वो भागने का प्रोग्राम रोक दिया था वो वॉइस ओवर के चक्कर में, वो कहानी बताना भाई। वैसे 3-4 कहानियाँ हो चुकी है। मैंने तो 1-2 शादियाँ भी कैंसिल कर दी है। मेरे को जब जॉब आता था तो मेरी शादी की फिक्स कर, मैं शादी कैंसिल करके जॉब कर लेता था, बिकॉज हाँ वो पर्टिकुलर कहानी जो थी, हाँ मैंने वॉइस ओवर के चक्कर में शादी रोक दी थी एक दिन के लिए। वो क्या हुआ? तो मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने उस समय कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, बदतमीज, ये सब गाली वाली बकी की नहीं कि भाई पैसे के चक्कर में तुम शादी रोक रहे हो? छोड़ देती तो अच्छा हो जाता, लेकिन छोड़ा नहीं उसने, बोला ही था सिर्फ। लेकिन हाँ उन दिनों मुझे काम से हमेशा बड़ा प्यार रहा है, नॉट मनी। तो मुझे ये था कि मैं काम कर लूँ, काम ऑफर हो रहा है, महीने में 1 जॉब 2 जॉब आती थी, वो भी शादी वाले दिन आ गई। मैंने कहा ठीक है, शादी तो फिर भी कल भी हो जाएगी, जॉब का क्या पता कल आए ना आए। यार पर एक चीज़ है, ये तुमने जो टाका फिट किया अपनी वाइफ के साथ, कैसे हो तुम उसके पीछे पड़े कि वो तुम्हारे पीछे पड़ी, क्या सीन था यार? मुझे लगता है तूने ही डोरे मारे होंगे यार। हाँ? जब किस्मत ऐसी होती है कि जो किसी को टांका फिट होना होता है तो हो ही जाता है, तो किसी के ऊपर कोई पीछे नहीं पड़ता। सर्कमस्टांसेस थे, वो दिन थे, जो होना था तो वो हो गया। पर बहुत माने ऑपोजिशन था क्या उनकी फैमिली से कि यार किससे शादी करो, ये लड़के को मालूम नहीं क्या कर रहा है, एक्टर बनना चाहता है, वॉइस ओवर कर रहा है, वॉइस ओवर क्या है किसी को मालूम ही नहीं था? वॉइस ओवर मुझे भी ज़्यादा नहीं मालूम था, लेकिन हाँ, और मुझे लगता है कि उसकी जो फैमिली वाले थे ना, वो सिर्फ पैसे बचाना चाहते थे। कंजूस थे। कंजूस थे, लाइक यू एज यू सेड। वो क्या करते थे, शादी के 1 हफ्ते बाद मान गए कि ठीक है लड़का तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब मुझे शक हुआ कि शादी के लिए नहीं मान रहे थे, इसका मतलब यही है कि पैसे बचाना चाहते थे सेरेमनी के, और मेरे मम्मी पापा ने लगाए सारे, तो यही कारण था शायद। तो माने तुम्हारे मम्मी पापा ने सब खर्च किए, अभी भी तुम सुनाते हो ये सब अपने फादर इन लॉ को कि नहीं? ये तो वो देख रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बड़े अच्छे हैं, अपनी लड़की वापस ना मंगवा ले, वो बहुत अच्छा है, सब अच्छा, आप बड़े अच्छे हैं, आपने पैसे नहीं बचाए। 1 हफ्ते नहीं 1 महीना तो लेते कम से कम मानने में। भाई तुम्हारी करिश्मेटिक पर्सनालिटी ऐसी है यार, तुम्हें देख के ही वो बने बोलेंगे वाह क्या सन इन लॉ मिल रहा है। हाँ, तो शादी के 2 दिन पहले मान जाते ना, 4 दिन पहले मान जाते, जब टेंट बुक करना था, जब वेन्यू बुक करना था, तब नहीं माने वो। यार मुझे याद है कि जब मैं तुम्हारे बेटे के फर्स्ट बर्थडे पर आया था, मैंने सोचा पूरी पार्टी बेटे पर डेडिकेटेड होगी, आंखों में आंसू होंगे और तुम कमबख्त अपने लिए गाना गाने लगे। वो क्या कहानी है भाई? बेटा बेटे की फर्स्ट बर्थडे पे माने पापा अपने बारे में गाना गा रहा है। हाँ, क्योंकि मेरा बड़ा यकीन है कि वो सब लोग बोलते थे गुड लुकिंग है मोहन, तो मैंने बोला पापा पे लुक्स गए हैं उसके। एक गाना भी बनाया था उन दिनों में, इफ़ यू रिमेम्बर। सुना देना यार। हाँ, गाना ओरिजिनल था, बिल्कुल ओरिजिनल।
मोहन के पापा स्मार्ट हैं, मोहन बड़ा गुड लुकिंग है। लुक्स गए हैं पापा पे, मोहन के पापा स्मार्ट हैं, मोहन के फीचर शार्प हैं, लुक्स गए हैं पापा पे। एग्जैक्ट लिरिक्स याद नहीं है, लेकिन बहुत टाइम हो गया, 4-5 साल हो गए उस बात। माने हम लोग सब कुर्सियों से गिर गए कि यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि सुनील ग्रोवर द फादर अपने बेटे के लिए गाना गाएगा और वो अपने बारे में गाना गा रहा था। यार ये कैसा है तू यार। बेटे को पता क्या है उस गाने के बारे में? 1 साल का था ना, तभी उसको इतना समझ में नहीं थी, तो अभी उस गाना मैंने सुनाया नहीं कभी, नहीं तो वो भी मुझसे रिवेंज लेने के चक्कर में कहीं निकलना पड़े। पर मुझे बताओ, तुम जैसे हार्ट को मर्द, कैसनोवा, लवर बॉय, जिसका दिल लड़कियों पे बहुत जल्दी आता है, जब महिला बनते हो तो कहीं कहीं तुम्हें लगता है यार नहीं नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू बी सुनील ग्रोवर थ्रू एंड थ्रू, ऐसा होता क्या है? ऑनेस्ट कन्फेशन। मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है, मेरे लिए वो ऑन अ सीरियस नोट, जो कि आपको पसंद नहीं है सीरियस नोट, मेरे को भी ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो लड़की या लड़का नहीं है, मेरे लिए कैरेक्टर है। सो जेंडर मेरे दिमाग में होता ही नहीं जब मैं कर रहा हूँ। सीरियसली मैं अब मेरे मन में मैं ड्रैग एक्ट नहीं कर रहा होता हूँ कि ऐसा कर रहा हूँ कि मैं एक लड़की बन रहा हूँ, नहीं, मैं एक कैरेक्टर बन रहा हूँ, उस कैरेक्टर को मैं जीता हूँ, बस उतना ही फ़र्क है। पर ऐसा होता है रियल लाइफ में कि कोई शक्ति कपूर टाइप्स तुम्हारे पास आता है और बोलता है रिंकू भाभी? अरे कई जगह हम लोग इवेंट करने जाते हैं जहाँ पे मैं लड़की बना होता हूँ, और थोड़े से इस तरह के टाउन होते हैं जहाँ पे टेलीविज़न के जो एक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं आते हैं या फिल्म स्टार्स नहीं आते हैं, तो उन लोगों की जो रिएक्शन होता है वो देखने वाला होता है। वो एकदम ऐसा झपट्टा मारते हैं आपकी तरफ, जैसा कि लगता है कि आप वाकई लड़की है। आपको, मेरे को खुद लड़की लगने लगता हूँ जब मैं लड़की बना होता हूँ, तो वो कभी कभी लगता है कि यार लड़का ही ठीक है। हाँ, माने तुम्हें तब लगता है कि यार ये तुम्हें अश्लील नजरों से देख रहे हैं अश्लील नजरों से, और मैं जेन्युइन, मुझे खेद भी होता है लड़कियों के लिए कि ये अगर तो मैं लड़का हूँ तो मुझे ऐसे देख रहे हैं, और अगर लड़की होता तो बाप रे बहुत मुश्किल हो जाता, या तो फिर वो शायद लड़कों को देखते होंगे। अच्छा मुझे बता, हाँ, जब हमें ये सुनने में आया था कि सुनील ग्रोवर और कपिल के बीच में बहुत सारे पंगे हो रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, वाकई में ऐसा हुआ था कि नहीं? ऑनेस्टली पंगे तो कभी नहीं हुए कपिल और मुझ में, तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कपिल का तो मैं बहुत एडमायर करता हूँ उनके काम को, तो कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं। कुछ लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम थी और कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉब्लम थी, कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो रहे थे, उसको लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे हमारे, कुछ डिसएग्रीमेंट्स थे, तो बस उतनी सी बात थी। तो कपिल और मुझ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑनेस्ट बताओ, जब तुम वो शो छोड़ के चले गए थे, कभी ऐसा था कि यार मैं कपिल को फोन उठाकर बोलूं सॉरी मेरे भाई, आई लव यू? बिकॉज इतने सारे कंट्रोवर्सीज, रूमर्स आ रहे थे। उस दौरान भी हमारी बात होती रहती थी, ऐसा नहीं था कि हमारी बात नहीं हो रही थी। एंड ही अंडरस्टूड, ही आल्सो न्यू कि कॉन्ट्रैक्चुअली ये डिसएग्रीमेंट है, उसमें भी ही आल्सो कुडंट हेल्प बिकॉज इट वाज बिटवीन मी एंड द चैनल दैट वी वर डिस्कसिंग वेरियस थिंग्स, the exclusivity and a little money part and couple of other things. So वो सारी चीज़ें थीं जो कि वो कोई कुछ नहीं कर सकता था उसके बारे में। क्या बात है, मानी वो सब सिर्फ अफवाहें थी? अफवाहें नहीं थी, तो वो अगर डिसएग्रीमेंट तो था। अब हाँ, उसके अपने अपने वर्जन थे लोगों के, जो लोगों ने कहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाय, मैं हूँ सुनील ग्रोवर और आप सुन रहे हैं इश्क खुल के।